दोस्तों, आप लोगों ने हमारा पार्ट 1 वीडियो देख रखा होगा, जिसमें हमने गुरुकुल के हॉस्टल वगैरह के बारे में आप लोगों से बताया था। पार्ट 2 में आपको एकेडमिक एरिया के बारे में काफ़ी ब्रीफ से बताते हैं। आइए आते हैं एकेडमिक एरिया में। एंट्री करते ही सबसे पहले हमारा मिलेगा नोटिस बोर्ड, जिस पे हम कोई भी जैसे बच्चों का सिलेबस वगैरह होता है, चाहिए चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें वीकली जो सिलेबस होता है वो यहाँ हम दिखाते हैं। बच्चों का रिजल्ट वगैरह होता है वो यहाँ लगाते हैं। तीसरी चीज़, कब किस टीचर की क्लास है, किस टाइम पे, मॉर्निंग शिफ्ट में किसकी क्लास है, इवनिंग शिफ्ट में किसकी क्लास है, वो पूरा यहाँ पर डिटेल से डेली अपडेट किया जाता है। आइए चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। ऊपर लाइब्रेरी एरिया में हम लोगों के पास में अभी फ़िलहाल 10 लाइब्रेरी है, जिसमें 610 से ज़्यादा बच्चों के बैठने की जगह है। अभी चूँकि हमारे पास 107 बैच है, 108 बैच है और 109 बैच है, लगभग हमारे पास अभी 450 के आसपास स्ट्रेंथ है। यहाँ एकेडमिक एरिया में आते ही सबसे पहले आपको गुरुकुल का जो पैनल कोड है, जीपीसी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये बनाया गया है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए रूल रेगुलेशन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। ये उसी को देखते हुए सारा रूल रेगुलेशन बनाया गया है कि कोई भी बच्चा है, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी स्टाफ है, स्टाफ के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, आप बिना परमिशन अगर कोई काम करते हैं उसके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे नियम आपके ऊपर लागू होंगे। यहाँ से हमारा लाइब्रेरी वाला एरिया शुरू हो जाता है। ये पहले के जो 2022-2023 के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी फ़ोटो यहाँ से वहाँ तक लगी हुई है। इस एरिया में भी जो क्लासेज होती हैं उसकी डिटेल्स लिखी जाती हैं। ये हो जाता है बोर्ड, नोटिस बोर्ड। ये होता है बच्चों का जो टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। तो वीकली टेस्ट आपको पूरे अभी तक, जैसे 108 बैच है, 109 बैच है, इसमें कितना उनको पढ़ाया जा चुका है उसका ये सिलेबस लिखा हुआ सब्जेक्ट वाइज। जैसे देखिए आपने पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, एस्थेटिक, जीके है, ऐसे सभी सब्जेक्ट का नाम और उसमें क्या क्या पढ़ाया जा चुका है वो डिटेल्स मिलता है। यहाँ भी बच्चों का रिजल्ट लगता है, क्योंकि एक जगह पे अगर रिजल्ट लगा देंगे तो सारे बच्चे देखने के लिए भीड़ लग जाती है, तो यहाँ पर अलग अलग करके लगाया जाता है। पेपर वाला सेक्शन हो गया, ये हो गया। इधर आएंगे तो ये हो गया आपका डाउट रूम हो गया। डाउट रूम में मेंटर जैसे मैं हूँ और लोग भी हैं, वो लोग आपसे मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे, जो भी बच्चे आएंगे उनसे आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये हम आप लोगों को गाइड करेंगे। इधर आते हैं, ये अपना हो गया जो लाइब्रेरियन होते हैं, जो वार्डन होते हैं, वो आपको यहाँ मिलेंगे। आप गेट पास लेना है, रूम पास लेना है, या आप बिना किसी कारणवश अपनी लाइब्रेरी से अपनी सीट छोड़ के अगर बाहर निकल रहे हैं तो इनको एक बार इन्फॉर्म करना होता है कि मुझे इस कारणवश मैं निकला हूँ। क्योंकि ऐसे सारे बच्चे तो क्लास रूम में होते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट हो गया है या कोई ऐसा टॉपिक है जो बच्चा पहले से कंप्लीट कर रखा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती क्लास करें ही। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पर आप अगर किसी बच्चे का कोई इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे मान लो सर दर्द कर रहा है, पेट में दर्द है या कोई और दिक्कत है, तो उसके लिए हल्की फुल्की ये मेडिसिन यहाँ पर रखी जाती है, जैसे पैरासीटामोल है और भी गैस वगैरह की गोलियाँ हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी जाती हैं। ये अपना पूरा एकेडमिक एरिया हो गया। 2 मेंटर यहाँ मिलेंगे बच्चों को। एक ये डाउट रूम हो जाएगा, मेंटर रूम हो जाएगा, एक सामने मेंटर रूम हो जाएगा। इसके बाद आते हैं ऑफिस एरिया में। ऑफिस में ऑफिस एरिया में अगर किसी बच्चे को जैसे कोई टॉपिक टीचर ने पढ़ा दिया, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सीट होती है, जो टीचर हमें प्रोवाइड कराते हैं कि सर ये बच्चों को प्रोवाइड करा दिया जाए, वो हम यहाँ से बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। ये विजय हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें यहाँ से ये प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद आते हैं, आप ऑफिस में अगर कोई बच्चा आ रहा है तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में रितु मैडम मिलेंगी। रितु मैडम बच्चों को रूम पास हुआ, गेट पास हुआ, कोई इंक्वायरी हुई, और अगर ये अपने लेवल पे मैक्सिमम चीज़ों को यहाँ पर हैंडल कर लेती हैं। इसके बाद अगर मैडम नहीं है या मैडम से अगर कोई लग रहा है कि हाँ मैडम से भी ये चीज़ें नहीं बनने वाली हैं, तो उसके बाद आप इधर आएंगे तो इधर मिलेंगे आपको पौन सर हैं। इमरजेंसी में हाँ पौन सर
कुछ हम चाहते हैं कि कुछ अभी आने वाले जो नए बच्चे हैं, उनको बताएं कि यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे। अभी 23 तारीख से गुरुकुल पानीपत में एक नया बैच शुरू हो रहा है। अभी 23 फरवरी से गुरुकुल पानीपत में एक नया बैच शुरू हो रहा है। पानीपत गुरुकुल में फाउंडेशन बैच शुरू होता है। अब जो बैच आएगा वो 2026 सीजीएल के लिए शुरू करेंगे अब। अच्छा। क्योंकि 25 के लिए अभी टाइम बचा नहीं है बच्चों के पास, क्योंकि 3-4 महीने के बाद एग्ज़ाम होना है। तो अभी जो बैच शुरू हो रहा है वो 2026 सीजीएल को लेके टारगेटेड है। और इसमें हम बच्चों को प्रॉपर टाइम पे 6-7 महीने पहले लगते थे, 7 महीने लग जाते अब कम से कम 8 महीने लगेंगे, जिसमें बच्चे को प्रॉपर क्लास टाइम पे प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करवाना और डेली टेस्ट होना और ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी। फिर उन बच्चों को सिलेक्शन बैच में भेजा जाएगा। अब इस बैच में जब बच्चा आता है तो उसके पास एक अच्छा टाइम है जिससे उसकी अच्छे से क्लास भी हो पाएगी और अच्छे से टाइम टेबल फॉलो हो पाएगा और रिवीजन भी हो पाएगा। यानी कि ना यहाँ के एकेडमिक मतलब कहने का मतलब कि बच्चों के पास एक सफिशिएंट टाइम होगा। हाँ, बच्चे के पास एक प्रॉपर टाइम है, क्योंकि अभी 2025 के लिए जैसे ऐसी एसएससी ने नोटिफिकेशन निकाला है, टाइम नहीं दिया। 5 महीने में एग्जाम करवा लिया, बच्चे ना 5 महीने में कोचिंग कर सकता ना रिवीजन कर सकता। 5 महीने में तो नहीं हो पाएगा। 5 महीने में तो सिर्फ रिवीजन ही हो सकता है। तो 26 के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है बच्चों के लिए। कोई बच्चा घर से आ रहा है, हाँ, तो उसे क्या क्या चीज़ें लेके आनी चाहिए? तो बच्चा जब घर से आता है तो उसको पर्सनल यूज का सामान लेके आना होता है, जैसे खाने के लिए बर्तन लेके आने होते हैं, पर्सनल मतलब यूज का थाली, जो सामान, गिलास, थाली, चम्मच, ये चीज़ें, बर्तन बस में ये ये नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। जो एक स्टूडेंट को चाहिए, जो एक बच्चा तैयारी करता है उस टाइम पे जो चीज़ें उसको चाहिए, बस वो चीज़ें लेके आनी होती हैं। बाकी सारी चीज़ें यहाँ गुरुकुल उसको प्रोवाइड करता है, बेड, गद्दा, अलमारी, ये सारी सुविधाएं तो ये सारी चीज़ें तो हम यहाँ प्रोवाइड करा देते हैं जी, बच्चों जी, को। इसके अलावा बच्चों को इसके अलावा जैसे कोई बच्चा आ रहा है, अगर उस बच्चे के पास पहले से कोई अपना नोट्स है किसी टीचर का या कहीं पहले से पढ़ा हुआ है, वो नोट्स लेके आ सकता है बच्चा। उन सामानों के अलावा दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो बच्चे हैं पिछले साल के बच्चे हैं, 2023 में सिलेक्टेड बच्चे हैं, ये जो 2023 में जिनका सिलेक्शन हुआ था। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे बच्चे जो यहाँ बैठ के लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और लाइब्रेरी और यहाँ की लाइब्रेरी में क्या अंतर है। बच्चे और जगह की लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो उन्हें यह देखने वाला कोई नहीं रहता है कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। यहाँ पे बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, किस एरिया में है, कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बैठ के मॉनिटर करते हैं। एक लाइब्रेरी देखिए, जैसे एक लाइब्रेरी है, बच्चा अपने सीट पे क्या पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से बैठ के मॉनिटर कर लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है। और बाकी चीज़ें, बच्चों का जो मोबाइल होता है, मोबाइल बच्चों के आने के साथ हम यहाँ पे जमा करवा लेते हैं। ये सारे जो लॉकर हैं, देखिए लॉकर हैं, इनमें बच्चों के मोबाइल हम जमा करवा लेते हैं। ये यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये सारे मोबाइल सभी में रूम वाइज, ये जो लिखा है ना 101, 102, 101, 102, ये रूम नंबर है। यानी कि इसमें 101 और 102 रूम नंबर के जो भी बच्चे हैं उनके मोबाइल इसमें जमा है। जो भी लिखा है बच्चे ऐसे ही जमा करते हैं, जब लेने की बारी आती है तो ऐसे ही लेते भी हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी नेक्स्ट ब्लॉक में, फिर एक ब्लॉक बनाएंगे, उसमें बाकी और डिटेल्स बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।